हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय हिस्ट्री मूवमेंट चैनल। जैसा कि आज मैं आपके सामने जो वैज्ञानिक यंत्र थे, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसी से रिलेटेड कुछ उसके आगे जो इम्पोर्टेंट यंत्र है उसके बारे में जानेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट बताऊंगी जो डॉक्टर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है या फिर मेडिकल में उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वो किस चीज़ से रिलेटेड होता है उसके बारे में आज आपको समझाऊंगी और बताऊंगी। उसके पहले ये जो यंत्र लिखे हुए हैं, इनका क्या यूज़ होता है हमारी लाइफ में, एक ह्यूमंस के द्वारा, या फिर किस चीज़ में इस पर्टिकुलर चीज़ का यूज़ करते हैं जिसका नाम शायद हमें पता भी नहीं होता है कि यूज़ किस लिए होता है और इसका नाम क्या होता है। ओके ना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। ओके ना। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। स्फेग्नोमैनोमीटर से क्या करते हैं, ये जो हमारी वेन्स में, धमनियों में जो रक्त बहता है, धमनियों में रक्त ही बहेगा, तो उस रक्त की मात्रा मापी जाती है कि रक्त जो है धमनियों में सही से बह रहा है, सही मात्रा में सर्कुलेट हो रहा है, नहीं हो रहा है। ओके ना। कहीं क्लॉटिंग तो नहीं हो रही है। जब क्लॉटिंग हो जाती है तो क्या हो जाता है, किस विटामिन की कमी से ब्लड की क्लॉटिंग होती है, ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो क्या करते हैं, बताया मैंने आपको, क्या करते हैं, धमनियों में बहने वाले रक्त को मापते हैं। बहने वाले रक्त को मापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है ट्रैकोमीटर। जैसा कि लिखा है ट्रैकोमीटर, ट्रैकोमीटर से आप याद रखो ट्रैक करते हैं। ट्रैक किसको करेंगे, वायुयान वायुयान, वायुयान जो चलते हैं उसमें जो उनके वायुयान में टायर लगे होते हैं, देखा होगा ना, जब वो नीचे लैंड करता है तो उनके टायर दिखते होंगे, ठीक है। तो वायुयान के टायरों की जो स्पीड होती है उसको नापते हैं। किसको नापते हैं, वायुयान के टायरों की गति का मापते हैं, ठीक है। या फिर गति को मापने वाला यंत्र भी बोल सकते हो आप। ओके, वायुयानों के टायरों की गति मापने का यंत्र। याद रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट लिखा है टेलस्टार। टेलस्टार से क्या करते हैं, टेलस्टार देखो, टेलस्टार एक अंतरिक्ष का उपग्रह संचार है, ठीक है। या फिर बोल सकते हो अंतरिक्ष में यूज होने वाला एक संचार उपग्रह। अब संचार उपग्रह से क्या मतलब है, जैसे हमारा इसरो बहुत सारे उपग्रह का परीक्षण करता है, तो वो क्या करता है, जिस जहां पर भी भेजता है उसके चारों अराउंड सर्किल मारता है वो, ठीक है, कि वहां पर एटमॉस्फेयर कैसा है, पर्टिकुलर कौन कौन सी गैसें पाई जा रही हैं, पानी है, ऑक्सीजन है, इन सारी चीजों के बारे में बताता है वो। इतना तो पता ही होगा आपको। तो क्या करता है, किसके द्वारा, जो सैटेलाइट भेजता है, उपग्रह जो भेजता है, तो क्या इसमें मैंने बोला अंतरिक्ष संचार उपग्रह है एक प्रकार का, ठीक है। टेलस्टार क्या है, अंतरिक्ष संचार उपग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, सॉरी, थियोडोलाइट। थियोडोलाइट में क्या करते हो, थियोडोलाइट में आप जैसे पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, तो पीरियोडिक टेबल में क्या होती है, आपकी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, जिसे आप वर्टिकल और हॉरिजेंटल बोलते हो, ठीक है। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो उनके एंगल्स बनते हैं, उनका मापन इसके द्वारा किया जाता है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोणों को मापने वाला यंत्र।
याद रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखा है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आपको पता होगा, ट्रांसफार्मर से क्या करते हैं, जो आपके घर में वोल्टेज आता है या फिर ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज आता है, कुछ ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज के लगे होते हैं, कुछ ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज के लगे होते हैं। वो एरिया वाइज डिपेंड करता है आप किस एरिया में रहे हो। जहाँ ज़्यादा घर होंगे वहाँ पे हाई वोल्टेज का लगाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा घरों में लाइट जाएगी। जहाँ कुछ घर होंगे वहाँ पर कम वोल्टेज का लगा देगा क्योंकि कुछ घरों में मतलब कम घरों में लाइट जाएगी तो वो कवर कर लेगा। तो क्या करते हैं, वो विद्युत वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना, ठीक है, कम या ज़्यादा करने वाला यंत्र बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या होता है, एक्यूमुलेटर होता है विद्युत ऊर्जा का संचार उपग्रह, सॉरी विद्युत ऊर्जा संग्रहित करने वाला। जो विद्युत ऊर्जा होती है उसे कहीं ना कहीं कलेक्ट करके रखा जाता है, कलेक्ट संग्रहित, ठीक है, संग्रहित करने वाला यंत्र। विद्युत ऊर्जा संग्रहित करने वाला यंत्र, ओके, याद रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखा है कलरीमीटर। कलरीमीटर क्या होता है, कलरीमीटर भाई वो होता है जिसमें आप दो रंगों में डिफरेंसेस कर सकते हो, जैसा कि लिखा भी हुआ है कलरीमीटर, कलर से रिलेटेड कुछ याद रखो, ऐसे लिखो कलरीमीटर कलर से। तो दो कलर्स में डिफरेंसेस यानी दो कलर में विभिन्नताओं को ढूंढना, ठीक है, याद रह जाएगा। दो रंगों की गहनता याद रख लो, गहनता की तुलना करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिक्टाफोन। डिक्टाफोन क्या होता है, डिक्टाफोन वो होता है जो कार्यालयों में प्रयुक्त होता है। कहाँ प्रयुक्त होता है, कार्यालयों में, जैसे ऑफिस में, ठीक है, डिक्टाफोन उसको बोलते हैं। कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाला फोन बोलो, यंत्र बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखा है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप क्या होता है, आप बोलोगे मैम स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा तो भाई स्पायरोगायरा तो आपका जूलॉजी में आता है। मैम आप बायो पढ़ा रहे हो, नहीं भाई यहाँ पे तो यंत्र चल रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं। स्पायरोगायरा नहीं है, गायरोस्कोप है। गायरोस्कोप से क्या करते हैं, घूमती हुई जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, क्या हुई, घूमती हुई जो वस्तुएं। अब मैम घूमती हुई वस्तुएं कैसी, घूमती हुई वस्तुओं से आप याद रख सकते हो, जैसे कि आपका सैटेलाइट भेजा जाता है, वो राउंड कर रहा, रुकता तो नहीं है, रुक जाएगा तो वो पर्टिकुलर जिस टाइम पे पहुंचना है वो पहुंच नहीं पाएगा, तो रुकता तो है नहीं, वो घूमता रहता है, तो उसकी स्पीड का पता लगाना, ठीक है, घूमती हुई वस्तु की गति का पता लगाना। ओके नाउ नेक्स्ट लिखा है मैग्नेट्रॉन। अब मैग्नेट्रॉन क्या होता है, ये एक प्रकार की रेडियो ट्यूब है, ठीक है, क्या है, रेडियो ट्यूब। ये एक प्रकार की रेडियो ट्यूब है। मैम इससे करते क्या है, इससे जो बहुत छोटी तरंग दैर्ध्य होती, जिस तरह से आप विबग्योर पढ़ते हो, ठीक है, तरंग दैर्ध्य पढ़ते हो, जो ऐसे ट्रायंगल बना के फिर यहाँ से ऐसे ऐसे रेज निकलती, विबग्योर जो आप पढ़ते हो इस तरह से, ठीक है। तो विबग्योर से आप थोड़ा सा ध्यान रखो, जो मैग्नेट्रॉन होता है, तो ये एक क्या है, मैंने बताया एक रेडियो ट्यूब है जिससे बहुत छोटी छोटी तरंग दैर्ध्य निकलती हैं। कैसी छोटी छोटी, क्या मैंने बताया, ये एक रेडियो ट्यूब है, रेडियो ट्यूब है
जिससे बहुत छोटी, कैसी भैया, बहुत छोटी तरंग दैर्घ्य निकलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है सेक्सटेंट। सेक्सटेंट क्या होता है? सेक्सटेंट से आप याद रखो किसी ऊंचाई को मापने वाला यंत्र। किसको? किसी ऊंचाई को मापने वाला यंत्र। किसी ऊंचाई को मापने वाला यंत्र। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखा है टेलेक्स। टेलेक्स क्या होता है? टेलेक्स आप इस बोल सकते हो जैसे जैसे रसिया में कोई कुछ हुआ, जैसे अभी जापान में कुछ हुआ। जापान में कौन हुआ है? पूर्व जो प्रधानमंत्री थे, सॉरी राष्ट्रपति थे, उन शिंजो आबे जो थे, शिंजो आबे की पब्लिक प्लेस में गोली मार के हत्या कर दी गई। वहीं का कोई मैन था, उसने गोली मार दी, उनकी हत्या हो गई। ठीक है, उनका काफी कुछ योगदान था मेट्रो ट्रेन में, बुलेट ट्रेन में, और जो क्वेड बना 2007 में, उसमें उनका काफी योगदान था। तो उससे रिलेटेड टेलेक्स आप याद रखो। टेलेक्स में क्या होता है? इसके अंतर्गत दो देशों के जो समाचार होते हैं उनका आदान प्रदान होता है। तो अब यहाँ का रिपोर्टर तो तुरंत नहीं जान जाएगा ना कि जापान में क्या हुआ है, वो तो जापान की रिपोर्टर्स या फिर न्यूज रिपोर्टर्स दिखाएंगे, तो वो जब हमें ट्रांसफर करेंगे इंडिया को, तब इंडिया ना अपने न्यूज चैनल पे दिखा पाएगा। ऐसे कैसे दिखा पाएगा? तो दो देशों के बीच समाचार का आदान प्रदान जो होता है वो कहलाता है टेलेक्स। अगर पूछा जाए वो दो देशों के बीच समाचार का आदान प्रदान क्या कहलाता है, तो आप टिक मार करोगे टेलेक्स। ठीक है, दो देशों के बीच समाचार का आदान प्रदान, नाउ इज द टेलेक्स। होवरक्राफ्ट। होवरक्राफ्ट क्या होता है? देखो मैं बता देती हूँ, उसको लिखूंगी तो काफी लंबा हो जाएगा। ये एक ऐसा वाहन है, ऐसे सुनो, कैसा वाहन है मैम? देखो ये एक ऐसा वाहन है जो साधारण जमीन पे तो चल ही सकता है, साधारण भूमि, जैसे हमारी साइकिल हो गई। भाई साइकिल रोड पे चल सकती है, मट्टी की रोड पे चल जाएगी। ठीक है, पानी में भी किसी तरह आप चला ही लोगे भाई, थोड़ा बहुत पानी हुआ तो चल जाएगी। लेकिन अगर आपसे कह दी जाए कि दलदली भूमि में चलाओ जाके साइकिल, तो क्या चला पाओगे? पॉसिबल है? आप कहोगे मैम इम्पॉसिबल है, कैसे ही चलेगी, धंसने लगेगी वो तो। मैं कहूँगी हाँ ये तो पॉसिबल नहीं है। क्या आप बर्फीली भूमि में आप अपनी साइकिल को चला पाओगे या बाइक को चला पाओगे? मैम उसके लिए तो कुछ अलग होता है, अलग तरह का वो बना रहता है, उसमें जो जंगली कुत्ते होते हैं उस तरह के लोग भगाते हैं। मैं कहूँगी हाँ भाई होता है ऐसा। पर यहाँ पे बात हो रही, क्या आप अपनी साइकिल चला पाओगे? आप कहोगे नहीं मैम हम तो नहीं चला पाएंगे। होवरक्राफ्ट एक ऐसा वाहन है जिसमें आप उसको साधारण भूमि में भी चला सकते हो, उसको आप बर्फीली भूमि में भी चला सकते हो, उसको आप दलदली भूमि में भी चला सकते हो। इट्स अ बोलते नहीं, मल्टी टैलेंटेड वाला वाहन है ये, ऐसा वैसा मत समझना। तो इट्स लाइक अ होवरक्राफ्ट जो हर जगह चल सकता है। ओके समझ आ गया। आ जाते हैं एक्सलरोमीटर। एक्सलरोमीटर क्या होता है भाई? एक्सलरोमीटर जो होता है ये हवाई जहाज की जब स्पीड में वृद्धि होती है, मतलब अब हवाई जहाज ऐसे थोड़ी ना चलेगा भाई, ऐसे ही चलता रहेगा तो कितना ही टाइम लग जाएगा। स्पीड तो बढ़ाएगा ना वो अपनी, हाँ मैम बढ़ाएगा। आप भी तो अपनी स्पीड बढ़ाते हो, जब कहीं जाते हो आपको लगता है कि लेट हो रहा, तो भाई क्या कहते हो, जल्दी जल्दी चलो नहीं लेट हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से हवाई जहाज भी अपनी स्पीड बढ़ाता है। ओके, तो क्या करते हैं, जो हवाई जहाज की चाल स्पीड की जो वृद्धि होती है, ठीक है, स्पीड जो तेज होती है उसका मापन करता है। ठीक है, याद रह जाएगा।
नेक्स्ट लिखा है साइटोट्रॉन। साइटोट्रॉन क्या होता है? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। साइटोट्रॉन ये तो पेपर में आ भी चुका है। जो कृत्रिम वर्षा होती है, बरसात होती है, या फिर आप बोल सकते हो कृत्रिम एटमॉस्फेयर उत्पन्न करने वाला यंत्र। जैसे आप मूवियों में देखते हो, भाई अचानक से बारिश होने लगी, अचानक से बिल्कुल हवा तूफान आने लगे, तो आप बोलोगे मैम वो ग्रीन स्क्रीन करके वो सब चीज कर देते हैं। मैं कहूँगी हाँ भाई कर तो देते हैं, लेकिन कुछ जगह पे वो चीज़ नहीं पॉसिबल होती है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे ना। अब आप रोड के बीच में थोड़ी ना कोई शूट करना है तो वहां पे ग्रीन पर्दा लगाएंगे, ये सारी चीजें करेंगे। कुछ चीजें आर्टिफिशियल रूप से की जाती हैं, जो कि आपका कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। कौन सा चीज यूज होता है? साइटोट्रॉन यूज होता है, ठीक है। क्या करने के लिए? कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए इस चीज का यूज करते हैं। अब पेजर मैम, पेजर क्या होता है? पेजर ये एक टेलीफोन के जैसे ही होता है, ठीक है। टेलीफोन के जैसे आप बोल सकते हो, जैसे टेलीफोन के जैसे ये लिखित सूचना, लिखित मतलब रिटर्न में ये सूचना देने में यूज होता है। तो टेलीफोन के जैसे लिखित सूचना देने में यूज होता है। कौन? पेजर। पेजर यानी पेज। पेज में क्या करोगे आप? लिखोगे, ठीक है। पेज को पढ़े नहीं जाते, पेज लिखे जाते हैं। लिखी हुई चीज को पढ़ा जाता है। तो ऐसा फोन या फिर ऐसा टेलीफोन जिसमें लिखित सूचना प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गया, ये इंपॉर्टेंट थे। इससे पहले जो मैंने बताया था उसमें तो कुछ रिपीटेड वो थे जो बहुत ही इजी थे, बट इसमें सारे ही न्यू है, एक दो को छोड़ के सारे ही न्यू है। आई होप आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ मैम सच में सारे न्यू है। ओके, तो इसको मैं रफ करती हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो डॉक्टर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं, और पेपर में भी उससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको आपको जरूर देखना है। ठीक है, तो फिर देख लेते हैं। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है, 5 इंस्ट्रूमेंट है, इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाता है हर बार। ओके, तो पेस मेकर। पेस मेकर क्या होता है? पेस मेकर वो होता है जब आपकी हार्ट बीट, हृदय की गति कम हो जाती है, तो इसको यूज किया जाता है, आपके हार्ट में से लगाया जाता है आपकी हार्ट बीट को नॉर्मल वे में लाने के लिए। भैया ना तेज हो, तेज होगा तब भी प्रॉब्लम है, कम होगा तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो क्या होना चाहिए? जैसा नॉर्मल ह्यूमंस का चलता है 1 मिनट में 72 बार, उस तरह से चलना चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं? हृदय गति को सामान्य रूप से चलने के लिए या सामान्य अवस्था में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट लिखा है कंप्यूटरेड टोमोग्राफी स्कैन। शायद इसका नाम बहुत लोगों को पहले से नहीं पता होगा, पर आज पता चल गया, इसलिए मैंने फुल फॉर्म भी लिख रखी, जिसे आप सिटी स्कैन कहते हो। सिटी स्कैन कब की जाती है? जब आपके शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो उस शरीर की जांच करने के लिए सिटी स्कैन का प्रयोग किया जाता है, जिसे बोल सकते हो आप संपूर्ण शरीर की विकृति का पता लगाने के लिए। संपूर्ण शरीर की
विकृति का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जिसे ईसीजी बोलते हो, इसमें क्या करते हैं भाई, आपकी हार्ट से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो इसी के द्वारा पता की जाती है। आपके हार्ट में अगर कोई होल हो या फिर हार्ट छोटा हो, हार्ट में कोई वेन्स, हड्डियां ज़्यादा आ गई, हार्ट में हड्डियां नहीं होती हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा ऐड हो गया हो या फिर वो सही से वर्क ना कर रहा हो, ब्लड का फिल्ट्रेशन अच्छे से ना हो रहा, इन सारी यानी हृदय से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए या फिर असामान्यताओं का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। इसका यूज करते हैं, ठीक है। ऑटो एनालाइजर, आई थिंक ऑटो एनालाइजर काफी लोगों ने पहली बार सुना होगा। ऑटो एनालाइजर क्या होता है, बहुत ही मस्त चीज है भाई ये। आपके शरीर में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए या फिर यूरिया बार बार आए या फिर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए, बोलते नहीं कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखना चाहिए, ज्यादा शुगर वाली चीज नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए भैया, क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा। तो ज्यादा मीठी चीजें मत ही खाया करो। ऐसे भी ज्यादा मीठा इरिटेट नहीं होने लगता है, ज्यादा मीठा खाओ तो मतलब धसता नहीं है, फिर कड़ू तो आपसे किसी तरह धस भी जाएगा पर ज्यादा मीठा अंदर नहीं जाता। तो इन सारी चीजों की जांच करने के लिए जब आपसे बोलता है डॉक्टर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, यूरिया बार बार, फिर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घट गई है, ग्लूकोज की मात्रा घट गई है, ग्लूकॉन डी पियो, ग्लूकोज वो आता है ग्रीन और व्हाइट कलर की, उसमें जब आपको फीवर ईवर आता है तो बोलता है ग्लूकोज ही पियो, सादा पानी मत पियो, बोलता है कि नहीं, बोलता होगा जरूर, ठीक है। तो ग्लूकोज और यूरिया, कोलेस्ट्रॉल की जांच के लिए इसका यूज होता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ जिसे ईईजी कहते हो आप, इसमें क्या करते हैं, मस्तिष्क की विकृति, आपके माइंड में कभी चोट लग जाए, आपका माइंड सही से काम नहीं कर रहा, टेंशनाइज हो आप बहुत ज्यादा, डॉक्टर के पास गए, माइंड मेरा काम नहीं कर रहा है, तो वो आपसे ईईजी कराएगा, कहेगा अपना इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ कराओ जा करके पहले, फिर मैं कुछ बता पाऊंगा, क्योंकि माइंड के अंदर तो डॉक्टर ना घुसा है, मनोविज्ञानी तो वो है नहीं, ठीक है। उसको तो आपको जब जांच कराओगे रिपोर्ट्स देखेगा, उस हिसाब से आपको मेडिसिन देगा। तो मस्तिष्क की विकृति का पता लगाने के लिए याद रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम। आई होप आपको ये सब कुछ काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छा आपको लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।